चलिए शुरू किया जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग कहाँ तक देखे थे, बताइए। मुख्य फोकस तक ना। और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हम लोग देख चुके हैं, यही ना। ठीक है, चलो, यही था प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। यही था ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग को देखना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसका जो है सो कि हमें देखना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जो है सो कि ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ, फिर नोट करना आप आराम से, ठीक ना। पहले आप मुझे एक दो सवाल का आंसर करो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल है, कॉनकेव है। अच्छा, ये हाथ का अंदर वाला सरफेस ऐसे गड्ढा वाला अवतल, ये वाला। हाँ, ये कॉन्वेक्स और ये, ठीक। ये मिरर कॉनकेव है, अवतल है, ठीक, क्योंकि मैंने उत्तल रंग दिया, अवतल ही बचा, लाइट इधर से जाएगा, सही है। अच्छा, जरा ये बताना कौन सा दर्पण है। हाँ, वेरी नाइस, क्या बात है, ये भी अवतल है। हृदय प्रसन्न हो गया मेरा आप लोगों के उत्तर सुन के। ईश्वर आपके मुख में दही और शक्कर डाले। ये बताइए, उत्तल, कॉन्वेक्स, बहुत अच्छा। ये बताओगे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर, ठीक। इसका बताओ किधर होगा? इसका नीचे, ठीक, बढ़िया। अच्छा, ध्रुव इसका कहाँ होगा? पोल इधर बीच में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो हमने ना बेसिक सारी चीजें पढ़ी और अच्छे से समझा भी है। अभी समझना है मुख्य फोकस, और फोकस का मतलब मैंने समझाया था। फोकस हमेशा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारी लाइट रेज जाके मिलती हैं, हाँ या ना? सही था ना? जैसे आप सभी लोगों के लिए अभी मैं क्या हूँ? फोकस हूँ, है कि नहीं? सबके नजर मेरे पे है, हाँ कि ना? तो ये जो पॉइंट हो गया ना, ये क्या हो जाए, एक तरह से फोकस हो गया, सबने एक ही जगह केंद्रित किया हुआ है, ध्यान दे रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है फोकस। इसमें थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में भी लिख दूंगा। क्या लिखा है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, जो उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, इज अ पॉइंट, एक बिंदु होता है। ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, उसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदु होता है। फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट, जहां से एक किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को जहां से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ठीक है। फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब शुरू में तो वो प्रधान अक्ष के समांतर होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जब परावर्तन हो जाता है उसके बाद ऐसा अपीयर होती है। देखो, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, महसूस होना, रियलिटी नहीं होती, वो झूठा होता है। ऐसा महसूस होता है कि वो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है बंटना, फैलना। आई बात समझ में? प्रसारित होना, ठीक है। तो वो पॉइंट है। अब इसी चीज को थोड़ा सा जो है सो कि आपको डायग्राम से समझना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो अपीयर होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है सो वहां से फैल रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं। किस तरीके से वो जो है सो कि डाइवर्स हो रही हैं। तो देखो, प्यार प्यार से डायग्राम बनाते हैं, प्यार प्यार से सारी चीज़ों को समझते हैं। आप मेरे आंसर करते जाना, जो मैं आपसे पूछूंगा प्लीज कंसेंट्रेट रहना मेरे बच्चों, थोड़ा सा थोड़ा सा। आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताओ एक चीज थोड़ा सा, इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो गोला है कांच का मान लो, इसका सेंटर कहीं होगा। चलो, इसका सेंटर इधर कहीं दिखा लेता है, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना। चलो, आगे शुरू करें। मुझे कौन सा दर्पण बनाना है, बोलो, अवतल या उत्तल? जोर से बोलो। वेरी गुड। तो अगर उत्तल बनाना है तो मैं किधर से रंगूं? अंदर वाला रंग दूं? ये गड्ढा वाला अवतल रंग दो। जो रंग देते वो दर्पण नहीं होता, जो छोड़ देते वही दर्पण होता है। हाँ ना, बोलो। तो कॉन्वेक्स हमने छोड़ दिए, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। रिफ्लेक्शन इधर से होगा, लाइट इधर से जाएगी। अब सुनो, ये पॉइंट क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वक्रता के, और किससे दिखाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो।
पोल कहते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, शुक्रिया। ये ग्रीन वाला पॉइंट क्या हुआ, पोल। अच्छा एक बात बताओ, सुनो एक बात बताना, हमने क्या पढ़ा था कि जो पोल होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इन दोनों को जो मिलाने वाली एक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे याद है? क्या बात है, सच में याद है? गजब, आप लोग याद करके बैठे हो ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या कहलाएगा, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, क्या कहलाएगा? चलो बहुत अच्छी बात है। ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा ध्रुव, और ये इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरे को बताओगे लाइट इधर से लाना है कि इधर से लाना है? इधर से ना, उधर तो रंग दिए ना भैया, लाइट इधर से क्यों लेके आओगे? ठीक है, उधर से तो रंगा हुआ है, आई बात समझ में? तो अब ना इधर से मैं लाइट लेके आऊंगा, लेकिन कंडीशन है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि लाइट रे जो लेके आ रहे हैं ना बेसिक, आप जो समझ सकते हो, जितने आसानी से समझ सकते हो वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है। आपको ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रधान अक्ष है ना, इसके पैरेलल लाना है, समानांतर। हाँ वेरी गुड, कोई बच्चा बोल रहा है पैरेलल लाना चाहिए सर, समांतर लाना चाहिए, बिल्कुल। और थोड़ा इसके पास में, ये जो प्रधान अक्ष है ना, इसके पास में आप इसको दूर भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल आपके लिए, लेकिन ये जो है सो कि बेसिक कोशिश करना कि आगे चल के आपके लिए हमेशा ये सब सही रहे, ठीक है? तो इसको पास में ही रखना। बहुत सारी प्रकाश किरणें हम लोग दिखा सकते हैं, एक दो से काम चल भी जाएगा, लेकिन आप चाहो तो इसमें बहुत सारी प्रकाश किरणें दिखा सकते हो, नीचे ऊपर बहुत सारे ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? लेकिन इतना बनाओगे ना तो क्या होगा, थोड़ा सा कि वो डायग्राम आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं 2-3 बना के समझा देता हूँ, ठीक है? लेकिन बनाने के लिए बहुत सारे रेज बना सकते हो। अब देखो, ये जब लाइट रे, सुनना ध्यान से, ये दर्पण कौन सा है, उत्तल, कॉन्वेक्स है, इसमें प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस प्रधान अक्ष के समानांतर बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं। अब इनका होगा रिफ्लेक्शन, क्या होगा? एक बात बताओ, कढ़ाई में जब हम लोग सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई को उलट दो और उस पर बहुत सारे ऐसे गेंद गिराओ, तो गेंदवा जब गिरेगा तो ऐसे फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अरे हाँ कि ना? जो ठीक बीच में गिरेगा वो सीधे जाएगा, बोलो हाँ या ना? लेकिन जो इधर गिरेगा वो इसे भाग जाएगा, इधर गिरेगा वो इसे भाग जाएगा। तो ये कहानी कुछ वैसी ही है। ये जो लाइट रेज होती है ना स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो लाइट रेज होती है वो ऐसे जाती है, यहाँ से कैसे चली जाती है, इस तरह से, कुछ ध्यान से देखना जरा, मैं कर देता हूँ। ये ऐसे चली जा रही होती है, ये देखो, ये ऐसे आके ऐसे चली जाती है, यहाँ जो लाइट आती है वो उधर चली जाएगी। जो लाइट रेज, ध्यान से सुनना मेरी बात और फिर आंसर करना, जो लाइट रेज जो मैं कहने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान सुनना, जो लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, थोड़ा इसको कलर में चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, इस वाले को अभी चाहता हूँ, मुझे ना इसको चेंज करना था, कहाँ गया कहाँ गया, इस वाले को चेंज करना था, ये बस रेड वाला थोड़ा स्पेशल किया मैंने। स्पेशल क्यों किया बताता हूँ, कि जो प्रकाश किरण एकदम प्रधान अक्ष पे ऐसे आएगी ना, समझ आ रहा है आपको? ये जब टकराएगी तो क्या होगा, ऐसे लौट जाएगी, हाँ या ना? तो एक्चुअली क्या होगा कि ये सब जो प्रकाश किरणें यहाँ से ऐसे जा रही हैं पैरेलल, प्रधान अक्ष से समानांतर जा रही हैं, जब ये परावर्तित होंगी तो रेड वाला अपने रास्ते पे लौट जाएगी, ये जाके ऐसे लौट जाएगी। लेकिन ये सब क्या होगा, ऐसे जाके ऐसे लौटेगी। ये आपका, ये बात समझ आ रहा है आपको? तो जरा इसको पीछे बढ़ाना, ऐसे हम लोगों को थोड़ा डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाना, ऐसे, ये बात समझ आया आपको? तो ऐसा लगेगा ना कि ये जो प्रकाश किरण है, ये जो इधर टकरा के लौट के आई है, ये कहीं यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, समझ आ रहा है? ये जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये टकरा के ऐसे लौट जाएगी ऊपर की तरफ, और ये भी लगेगी कहीं इधर से जा रही है, प्रधान अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, समझ आ रही है बात? ठीक है, ये लाइट जो ऐसे गई है ना, ये टकरा के ऐसे लौटेगी, यहाँ पे इधर चली जाएगी, और ये भी लगेगा कहीं इधर से आ रही है ना? बोलो, समझ आ रही बात आपको? ये प्रकाश किरण ऐसे गई है ना, ये टकरा के ऐसे लौट जाएगी इस तरीके से, और ये लगेगी कहीं इधर से आ रही है, ऐसा कुछ। अब ध्यान से देखो कि ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये जो सारी प्रकाश किरणें आई हैं, टकराने के बाद जब इनका परावर्तन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि प्रधान अक्ष के इस बिंदु से ये फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? डाइवर्ज होना, फैलना, अपसरित होना एक ही चीज है, समझ आया? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ आया? कोई दिक्कत? तो इस चीज को जो है सो कि हम लोग कहते हैं, ये जो पॉइंट है ये कहलाया हम लोगों का मुख्य फोकस। क्या कहलाया? और किसका मुख्य फोकस? तो उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का। समझ आया? आप अगर पिछला डायग्राम याद करो तो पिछले डायग्राम में जो आपको एफ मिला होगा वो इधर मिला होगा, इसका एफ किधर मिल रहा है? इधर। याद आया? उसमें प्रकाश किरणें क्या हुई थी, थोड़ा याद कर लो, डिवीजन मार लो। देखो उसमें प्रकाश किरण जब समानांतर आई थी तो ये ऐसे जा रही थी,
हाँ ना बोलो। लेकिन यहाँ सच में प्रकाश किरणें आके मिलती हैं सच में, लेकिन यहाँ से काल्पनिक रूप से प्रतीत होता है बस, सच में यहाँ से प्रकाश किरणें नहीं निकलती, नहीं बढ़ती, नहीं डाइवर्ज होती। नहीं आ रहा समझ में? बस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिंदु से प्रकाश किरणें ये सब, समझ आया? तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का, समझ आया? कोई दिक्कत? तो इंग्लिश वाले नोट करेंगे, डायग्राम बनेंगे, हिंदी वाले पहले लिखेंगे, मैं लिखता हूँ फिर डायग्राम बनाएंगे। चलो, लिखिएगा। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली यानी आने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से, और मैं किधर लिख दूं, इधर लिख दूं, जिस बिंदु से बढ़ती, इसी को बोलते हैं डाइवर्स, बढ़ती मतलब फैलना, ऐसे बटना, से बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं, कॉमा वही बिंदु, वही बिंदु उत्तल दर्पण का क्या कहलाता है बउआ? हाँ वेरी गुड, मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए, इसको नोट करेंगे आप लोग। आगे क्या है? फोकल लेंथ। देखो बच्चों, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? हाँ, ये क्या चीज होता है हम लोगों का? फोकस दूरी। अब ये बड़ा सिंपल सा चीज है, फोकल लेंथ, बहुत सिंपल। देखो, अभी अभी हम लोगों ने फोकस को डिस्कस किया है, मुख्य फोकस को, हाँ या ना? ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मैं ना दो मिरर बनाता हूँ, एक बनाता हूँ अवतल, क्या बनाता हूँ? एक बनाता हूँ अवतल और दूसरा बनाता हूँ उत्तल। ठीक है, इसका इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, बताना जरा। इसका इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा ना? चलो, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा वो पोल होगा। हाँ, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, बोलो। ठीक है, थोड़ा सा इसको कलर भी कर दिया जाए, रंग दिया जाए, तभी तो अवतल लगेगा ये। अब एक चीज बताना, इसका जो फोकस होता है, मुख्य फोकस, ठीक है, अभी मुख्य फोकस पढ़े ना, प्रिंसिपल फोकस, वो किधर होता है, इधर की इधर? इधर होता है। ठीक है, अब ना अभी आगे पढ़ेंगे कि जो मुख्य फोकस होता है वो सी और पी के ठीक बीच में होता है।
बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ठीक बीच में बोल रहा हूँ, दोनों बात में फर्क होता है, ध्यान रखना। समझ आया? जैसे मैं बोलूँ कि ये दीवार है और ये दीवार है, और इसके ठीक बीच में मैं खड़ा हूँ, तो इस दीवार से मेरी दूरी और इस दीवार से मेरी दूरी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अभी भी तो इस दीवार और इस दीवार के बीच में खड़ा हूँ, नहीं हूँ क्या? लेकिन मैं ठीक बीच में खड़ा नहीं हूँ, एग्जैक्टली होता ना बीच में, बिटवीन, समझ में आ रहा है? दो चीजों के बीच में, समझ आ रही बात? तो एग्जैक्टली बीच में होने का मतलब कि दोनों तरफ से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या होने चाहिए? बराबर। समझ आया? और ऐसे कहीं भी खड़ा हो गया तो बीच में तो हूं ही। समझ आया? तो मैंने क्या बोला, अभी हम लोग आगे प्रूफ करेंगे इसको, कि ये जो एफ होता है ना, जो मुख्य फोकस, वो सी और पी के ठीक बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में आता है। ठीक है, यही बात समझ में, ध्यान रखना। तो अभी फिलहाल के लिए मतलब आप जैसो कि इसको दिमाग में रख लो, मान के चलो। तो सी और पी के एकदम एकदम मध्य में दिखाना, पूरा का पूरा बीच में दिखाना एफ, ये मुख्य फोकस। समझ आया? चलो थोड़ा सा उत्तल पे चलते हैं। उत्तल बनाना है मेरे को। ये उत्तल बन गया, इसका ध्रुव होगा इधर कहीं, पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, बोलो बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष होगी ऐसे। और जो एफ होता है, जो मुख्य फोकस होता है, वो ध्यान दो, जो मुख्य फोकस होता है कैपिटल एफ से, जिसको आप दिखा रहे हो, वो क्या बताया मैंने? सी और पी के ठीक बीच में होता है। तो अभी अभी इसका मुख्य फोकस इधर पड़े हो आप, तो ये रहा पी, ये रहा सी, इसके ठीक बीच में दिखाना आप। समझ आया? कोई दिक्कत? अगर ये दोनों डायग्राम समझ आया तो आगे बढ़ो। अब सुनो, ये पढ़ना है फोकस दूरी। तो देखो, ये जो मुख्य फोकस होता है ना, और ये जो ध्रुव होता है, इनके बीच की दूरी ये वाली आप बहुत आसानी से पकड़ पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला, बस बस इतना सा, इसमें इतना सा है, मिरर बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा। समझ आया? तो ये वाला मुख्य फोकस जो एफ होता है और जो ध्रुव होता है पी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच की डिस्टेंस, किसके किसके बीच की दूरी? प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस एंड पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ आया? तो गोलीय दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ होता है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वो क्या चीज होती है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। तो यहां भी बोल सकते हो, ये परिभाषा एक के लिए नहीं है, दोनों के लिए, ध्यान रखना ये बात। समझ आया? हाँ, तो ये ध्रुव और ये फोकस, इसके बीच की जो ये दूरी होगी ना भाई साहब, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, बस बस यही दिमाग में रखना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। समझ आया? क्लियर है आपको? और इसको दिखाते हैं, ध्यान रखना इस बात का, इसको दिखाते हैं बउआ हम लोग छोटा वाला एफ से। किसे दिखाते हैं? यहां से यहां तक की दूरी को छोटा वाला एफ से। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, बड़ा वाला एफ छोटा वाला एफ में कंफ्यूज होते हैं। छोटा वाला एफ जो है वो दूरी है, और बड़ा वाला एफ मुख्य फोकस है, जो कि एक पॉइंट को बताता है। समझ आया? तो दोनों सिंबल में फर्क है, इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या? चलो एक बार आप बताओ क्या लिखेंगे हम लोग। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। समझ आया? लिखना जरा, लिखोगे, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
नोट करिएगा और डायग्राम बनाइएगा। हाँ बिल्कुल, दोनों डायग्राम बनाने हैं आपको। अच्छा, इस बीच में ना एक छोटा सा टर्म आया था, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसको जो है सो कि मैं यहाँ बता देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको आप समझ लो जरा ढंग से। क्या होता है, सिंपल चीज़ होती है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। बीम ऑफ लाइट, वो लिखेंगे इसको मातृभाषा में लिखेंगे किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसे? किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, या किरण पुंज बोलोगे तो अपने आप लाइट को ही लेकर के ये टॉपिक आता है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं। देखो किरण पुंज क्या होता है, बेसिकली किरणों के समूह को, जैसे ये ट्यूबलाइट जल रहा है या आप टॉर्च जलाते हो या बल्ब जलाते हो, तो वहाँ से एक प्रकाश किरणें निकलती हैं, बहुत सारी? बस समझ आया? जो बहुत सारे प्रकाश किरण निकलती है ना, तो उन किरणों के समूह को एक साथ जो होते हैं उनको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ आया? सिंपल बात है, समझ आया? ठीक है, तो अब ये इनको ना थोड़ी सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो आप थोड़ा सा पकड़ना मेरी बात। तो मैं तो यहाँ लिख दूंगा सिंपल कि जैसे कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो पहला लाइन तो मेरा यही होगा कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कह सकते हो कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, इंग्लिश में क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी जैसे क्या होगा ना कि ये जो होती है, इनकी जो कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन होता है, वो तीन टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं? देखो, कहीं पे ऐसा देखने को मिलेगा कि एक पॉइंट है और यहाँ से बहुत सारे लाइट रेज ऐसे निकल रही हैं। ध्यान से सुनना, ये देखो, अब ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, बट रही हैं, फैल रही हैं, हाँ कि ना? और बहुत सारी किरणें हैं, किरणों का समूह तो है ही। अरे बोलो हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इधर ही बनाओ, इधर भी बना सकते हो, टेंशन मत लेना ऐसा। समझ आया? हाँ, ये सब चीज़, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो बस समझाने के लिए एक तरफ ऐसे बना दिया जाता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सो कि यहाँ से ऐसे लाइट रेज निकल रही हैं, तो ये किरणों का समूह है, इसको आप कहोगे किरण पुंज। क्या कहोगे? समझ आया? तो ये जो किरण पुंज है, चूंकि ये फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी, मतलब फैलने वाला। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, एक ऐसा आता है कि जैसे मान लो लाइट रेज, कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण उसके पैरेलल है, तीसरी प्रकाश किरण फिर उन दोनों के पैरेलल है, मतलब सारी प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाती हैं, समांतर किरण पुंज। समझ आया? तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज है। और कभी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि लाइट रेज एक इधर से आई, एक लाइट रेज यहाँ से आ रही है ऐसे, एक इस दिशा से आ रही है, और ये अलग अलग दिशाओं से आकर के एक ही जगह मिल रही हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? एक डाइवर्जिंग होता है, एक कन्वर्जिंग होता है, एक पैरेलल होता है। तो ये डाइवर्जिंग वाला है, डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट, और ये आपका पैरेलल है। समझ में आया आपको? ओ गलती मेरे से हो गई, ये पैरेलल है। समझ आया? तो ये डाइवर्ज हो रहा है मतलब फैल रहा है, तो डाइवर्जिंग बोल सकते हो। ये नहीं फैल रहा है, ना फैल रहा है ना मिल रहा है, पैरेलल है तो पैरेलल बोलेंगे। ये कन्वर्ज हो रहा है, एक ही जगह जाकर मिल रहा है, तो कन्वर्जिंग बोलेंगे। अभिसारी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, मातृभाषा में इसको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, ये कहानी। समझ आया? तो आपसे पूछा जाएगा कि वो क्या बोलते हैं, किरण पुंज क्या है, तो बता दोगे? हाँ, बहुत सारी किरणों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। और ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन?
अपसारी, समांतर, अभिसारी। समझ आया? चलो एक बात बताना मेरे को, आप जब अपने घर से आए थे तो कोई इस गांव से आया था, कोई उस गांव से आया था, कोई इधर से आया था, कोई उधर से आया था, कोई ऊपर से आया था, कोई नीचे से आया था, चारों तरफ से आप आए थे और सब आके एक ही हॉल में आके बैठ गए। ये अभिसारी है। क्या है बोलो? अभिसारी। तो अभी आप हुए हैं अभिसारी, कन्वर्जिंग। क्या किए हैं? जैसे ही छुट्टी होगी कि कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ ऊपर नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे, सब लोग धरती पे रहेंगे। समझ आया? अभी समय नहीं है आपका ऊपर जाने का। तो समझ आ रही बात आपको? हाँ। तो हो जाओगे आप क्या? अपसारी। क्या हो जाएगा? और जब आप लोग निकलते हो, सुनो बेटा सुन लो, अरवरी का खाना दही चूड़ा। सुनो ध्यान से, सुनो। जब आप यहाँ से निकलते हो तो नीचे हम लोग के इंस्टीट्यूट में एक गली है, 3.5-4 फीट की गली है, जो भी है। उस गली में ना उस दीवार की चौड़ाई बढ़ती है ना घटती है, सारे बेचारे क्या करते हैं? पैरेलल चल रहे हैं। हाँ या ना? हाँ कि ना? ऐसा नहीं ना कि जगह कम पड़ गया दीवार टूटा हो, नहीं कर सकते आप। समझ में आ रही बात? तो उसमें जितने भी लाइट के पार्टिकल्स है, इतनी सारी प्रकाश किरणें हैं, उनको क्या है? उसी में चलने हैं। हाँ ना बोलो? तो वो सब के सब क्या है? पैरेलल। नहीं होता है कि दो दोस्त चल रहे हैं और एक दूसरे के आजू बाजू में खड़े हैं, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। हाँ या ना? ना तो वो दोनों, अब हो सकता है दोनों दोस्त का घर आजू बाजू में हो तो पूरा पैरेलल ही जाएंगे। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? तो तीनों सिचुएशन, तीनों कंडीशन आप अपने रोजमर्रा के लाइफ में देख सकते हो। हाँ या ना? आई बात समझ में? अब एक ही साइकिल पे जा रहा होगा तो इसका दोष हमको मत देना कि सर हम तो एक ही को साइकिल पे जा नहीं। ठीक है? तुम कहेगा ना हम अपसारी हैं, ना अभिसारी हैं, ना समांतर है। देखो एक चीज समझना, हम लोग अभी अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा उसके लिए एक बड़ा सा मुझे ये मिरर चाहिए, तो मैं बना लेता हूँ वैसे। और ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है हम लोगों का, ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? मैं अवतल ही बनाता हूँ, घबराओ मत। ठीक है? ठीक है। तो इधर कहीं इसका सेंटर होगा वैसे। ठीक है ना? इधर इसका कहीं सेंटर होगा। ये रहा इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इधर कहीं पोल होगा, इधर आ सकते हो आप। यहाँ पे इसका मान लो मैं पोल मान लेता हूँ, ध्रुव। समझते हो ना आप? ठीक। और इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होगी जिसको हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ना बोलो? चलो, तो ये बात हमको समझ में आती है कि ये जो है हम लोगों का वक्रता केंद्र सी है, और ये जो है हमारा पोल है, पी है। सही है? और जो है सो कि ये जो हम लोगों का दर्पण है, ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। क्लियर? अब लाइट इधर से आप भेजोगे ना, जैसे लाइट मान लो कि इधर से आप एक लेके आ रहे हो प्रकाश किरण ऐसे, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है? तो जब इसका रिफ्लेक्शन होता है ना, जब इसका परावर्तन होता है, तो ये कुछ ऐसे जाता है। आई बात समझ में? ये लाइट रेस ऐसे आकर के ये ऐसे चली जाती है। तो ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये जो प्रकाश किरण है ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्शन होकर इसका ऐसे ही जाएगा? इस पे हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे और समझेंगे कि ये लाइट रेस इसी डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि कई सारे बच्चों के दिमाग में हो सकता है कहीं कंफ्यूजन आ जाए कि सर ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था, इतना पे हो सकता है, इतना पे हो सकता है, इतना पे हो सकता है, इतना पे हो सकता है। वो कौन सा आप कैसे डिसाइड करोगे कि यही वाला सही है? या आपको पता है तो आप कर ले रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सा सही होगा। तो थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि ये ऐसे ही क्यों जाएगा। ठीक है? ध्यान से सुनना। तो अब जो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, प्लीज जो जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जो प्रकाश किरण कहीं से चल के आ रही है, ये जो प्रकाश किरण कहीं से चल के आ रही है, किसी स्रोत से आ रही होगी। तो स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। हाँ या ना? सही है ना? हाँ ठीक।
अब ये जो प्रकाश किरण है जिस बिंदु पर टकराती है जाके, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भूल गए आप लोग? तो फिर कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर टकराती है ना, उसको आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हाँ या ना? क्लियर है? अब सुनो, इस आपतन बिंदु पर हम लोग एक अभिलंब खींचा करते थे। अगर आपको प्लेन मिरर वाला किस्सा याद हो, जैसे मान लो एक समतल दर्पण है, क्या है बोलो? ये एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण की ये कहानी हुआ करती थी कि यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक लाइट इधर से भेजा, ऐसे एक प्रकाश किरण आई, तो ये आपतित किरण है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। हाँ ना बोलो? और इस पे हम लोग एक ऐसा लाइन खींचा करते थे जो दर्पण से 90 डिग्री बना है। हाँ ना बोलो? और इसको क्या कहते थे? अभिलंब। ठीक है, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना और इसको 2 बार दोहराना है। ठीक है? बोलो, गोलीय दर्पण में अभिलंब खींचने के लिए, फिर से, गोलीय दर्पण में अभिलंब खींचने के लिए, अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। वेरी गुड। अभिलंब खींचने के लिए वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाते हैं। फिर से बोलो, अभिलंब खींचने के लिए आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाते हैं गोलीय दर्पण में। समझ आया? तो आपतन बिंदु यहाँ है और वक्रता केंद्र कहाँ है? तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। तो देखो, मैं तो यहाँ पे ऐसे कर ले रहा हूँ, आप स्केल का सहारा ले सकते हो। फिट समझते हो ना? स्केल फिटे से पार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। और मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये आपका क्या है? आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप कहना ये अभिलंब है। अब आपको हो सकता है या कई सारे बच्चों को लगे सर अभिलंब तो 90 डिग्री बनाता है, ये कैसे 90 डिग्री बना रहा है? तो मैं आपको दिखाता हूँ 90 डिग्री ये बना रहा है, बस आपको देखने आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये जो दर्पण है ना, ऐसे गोला मुड़ रहा है। एक काम करना, ये जो पॉइंट है ना हरा वाला, इस बिंदु पर, ये जो हरा वाला ग्रीन वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपतन बिंदु है, इस पर एक ऐसा लाइन खींचो, इधर से एक ऐसा लाइन खींचो जो इस दर्पण को सिर्फ छू के निकल जाए। जैसे मान लो मैंने ऐसे खींच दिया, ये तो आर पार कर रहा है ना। जैसे मैं ऐसे कह दूं भाई साहब देखो, ये तो 2 जगह काट रहा है ना, मतलब ये जो मैंने व्हाइट वाला लाइन खींचा, बस ये इस ग्रीन वाले पॉइंट जाना चाहिए, सिर्फ उसी पॉइंट से इसको पकड़ के ऐसे लेके आओ। ठीक है? और थोड़ा सा कुछ ऐसे करो, सिर्फ छूना चाहिए और पॉइंट पे भी नहीं छूना चाहिए। अगर वो छू रहा है तो फिर गड़बड़ है, वो थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। अब ध्यान से देखो कि ये व्हाइट वाले लाइन के साथ, इस वाले से लाइन के साथ जो रेड वाला है भाई मेरे, 90 डिग्री पे है कि नहीं है? समझ आया? इसी क्लास में 10th क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, और जिस दिन सर्कल पढ़ लेंगे उस दिन आपको इतना नहीं मुझे करना पड़ता। सर्कल 10वां पार्ट है, 10वां लेसन है हमारा, मैथ्स क्लास, मैथ्स चैप्टर, मैथ्स सब्जेक्ट का। तो वहां पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि यहाँ पे 90 क्या है, कैसे है, थोड़ा सा और समझ में आएगा। टेंजेंट, स्पर्श रेखा, बहुत सारी बातें करेंगे उस पर। लेकिन वापस आना, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपसे सवाल किया जाए कि ये अभिलंब है कि नहीं है, तो अभिलंब है। देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी ने ऐसे लाइट भेजा इस मिरर पे, क्या लाइट भेजा मैंने, वाह, ये देखो, ये रही प्रकाश किरण, इधर से आई, तो ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया। अगर किसी ने बोला कि इस आपतन बिंदु पर मुझे चाहिए अभिलंब, क्या चाहिए? अगर चाहिए आपतन बिंदु पर अभिलंब, तो एक ही लाइन याद रखना, उस आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने का, यही लाइन है अभिलंब। दैट्स ऑल, बात खत्म। समझ आया? ये अभिलंब, समझ आया? और कोई पूछे कैसे, तो सर एक काम करो, आप इस पॉइंट पे एक ऐसा लाइन खींचो जो इसको छू के निकल जाए, ऐसे। आई बात समझ में? 90 बन जाएगा जैसे तैसे, जैसे तैसे नहीं, एकदम हकीकत में बनेगा। नहीं समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर मैं एक प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक प्रकाश किरण
ऐसे भेजूं प्रधान अक्ष पे, ऐसे व्हाइट वाला लाइन पे ही भेज दूं, ऐसे लाइट जा रही है, समझ में आ रहा है? टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, पहुंच गई पोल पे। कहाँ पहुंची? ठीक। तो जहां टकराती है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये पोल कब से कहलाने लगा? अरे यार, प्रकाश किरण जहां जाके टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये बात और है कि वो बिंदु पहले से पोल था। हम तो ये पूछ रहे हैं कि प्रकाश किरण इधर से आ रही है और जाके टकराई, तो उस बिंदु को अब क्या कहेंगे? तो आपतन बिंदु कहेंगे, है या ना? अब मैं आपसे पूछूं कि इस आपतन बिंदु पर मुझे खींचना है अभिलंब, बताओ क्या करोगे? वक्रता केंद्र से मिला दोगे? तो मुझे बताओ, ये जो प्रधान अक्ष है व्हाइट वाला पहले जो था, वो खुद अपने आप में यहां पर अभिलंब है कि नहीं है? याद रखना, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में एक नॉर्मल होता है, एक अभिलंब होता है मिरर का, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े? क्या बात है। अब सुनो सुनो सुनो, वापस आना। अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, जी नॉर्मल है। अगर आपको नहीं है भरोसा, अगर आपको, तो खाओ जाके समोसा और देखो, समोसा खा लो, ठीक है? और देखो इस बिंदु पर हरे वाले पॉइंट पे जहां आपतन बिंदु था, वहां पे सिर्फ एक ऐसा लाइन खींचे जो छू के निकल रहा है, और देखो इस लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बोलो हाँ या ना? समझ आया? एक ही बात को मैंने 3 बार बता दी है, आप जब तक नहीं समझोगे मैं 30 बार बता दूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो समझ आया? नहीं आया? तो कभी भी आपतन बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल खींचना हो, तो उस पॉइंट को किससे मिलाने का? सी से मिलाने, ठीक है? और ये बात सिर्फ यहीं पे नहीं, ये उत्तल दर्पण के लिए भी याद रखने का। अगर अगर सुन लो, काम का चीज है। अगर किसी ने बोला, गजब गजब सर, सुनो ना, अरे देखो कितना परफेक्ट मैं बनाता हूँ, क्या करूं, किस्मत खराब है, हो नहीं पाता कभी कभी। सुनो ध्यान से, बनिया, बहुत बनिया बना बनी हम, ठीक बा? ये दिन डिजिटल वर्ड ना रहे नु, वो दिन समूहे से डिजिटल वर्ड रहे, ठीक बा? हाँ। ए मोदी जी देखो है ने, तो ई कौन सा दर्पण है बताओ? इसमें लाइट इधर से भेजेंगे, इधर से। सुनना ध्यान से। अब अगर मान लो किसी आदमी ने लाइट कैसे भी टेढ़ा मेरा किधर से भी भेज दे, किसी ने लाइट को ऐसे भेज दिया इसमें, सुनो ध्यान से, लाइट ऐसे भेज दिया, आपतन बिंदु किधर है बताओ? ये रहा। अब कोई कहे कि यहाँ खींचो अभिलंब, कहां से खींचोगे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र कहाँ है? वेरी गुड, इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर आएगा। चलो इधर मैं मान लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करने दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। रुको रुको रुको, इसका वक्रता केंद्र कहीं मान लो यहाँ पे है, ठीक है? इधर कहीं है, ठीक है? तो इस वक्रता केंद्र सी से इसका जो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से एक लाइन ऐसे बना देंगे, एकदम सीधा मिला देंगे, यही हो जाएगा अभिलंब। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? इसमें 2-4 को बोलियो रहा होगा नहीं आया, सच में आया कि नहीं आया? आ गया? क्या बात है, थैंक यू। बहू अगर अभी नहीं आया ना, तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और आप दूसरा रास्ता देख लीजिए, देखिए गेट खुला है, निकलिए यहां से आप, ठीक है? खेला नहीं चल रहा है। जो टॉपिक आपके पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, शंभू सर उसको एक बार नहीं 4 बार बताते हैं, ठीक है? और इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पर्सनली मिल लेना चाहिए बाहर निकल के, है ना? बोलिए, ठीक है? कुछ अलग इलाज किया जाएगा आपका। हो सकता है आपका फिजिक्स ठीक हो लेकिन मानसिक संतुलन गड़बड़ हो, ठीक है? तो इसका कौन भरोसा लेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें आप। तो आपको कुछ और ही हो रहा है, आपको कुछ और दिक्कत है, तो मिलिए कभी आप अकेले में, बात करते हैं आपसे। चलो आगे बढ़े, हाँ ना बोलो? तो सुनो, ये लाइन खुद सीखने का, ये लाइन खुद सीखने का, दूसरों को भी सिखाने का, ठीक है?
आज घर पे जाओगे तो घर पे दीवार पे लेना को चूना खली लेना और लिख लेना, अविलंब खींचने के लिए आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाते हैं। घर वाले पूछेंगे बेटा ये क्या लिख रहे हो, समझ आया? देखो सुनो ना, बता रहे हैं, अरे सुनो तो सही। कभी कभी ना कुछ चीज याद ना हो, देखो तरीका बता रहे हैं, जीवन भर याद रहेगा। देखना कि पिता जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक आदमी होगा, जो तुमको पीटता उठता होगा या जो जिन्हें डर लगता होगा, उनका बढ़िया सा कपड़ा खोजना व्हाइट कलर का, और जो तुमको परिभाषा नहीं याद होता उसको पूरा बढ़िया से सजा सजा कर लिखना उस पर एकदम, ठीक है? और जाकर उनको गिफ्ट कर देना, पापा जी देखिए ना आपके शर्ट पे हम परिभाषा लिखे हैं आज। उसका तुम्हारा ताह कुटाई होगा ना भाई, ताह कुटाई होगा, जीवन भर तुमको याद रहेगा वो कौन चीज का परिभाषा लिखे थे। तुम बताओ भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना। जैसे त्रिकोणमिति का तुमको टेबल ही नहीं याद हो रहा है, पूरा टेबल बना डालो, समझ आया? कोई दिक्कत? समझ आया? नहीं समझ आया? अरे तेरे शॉर्ट खरीदो, उससे पूरा टेबल बनाओ और खुदे पहन लो, समझ आया? ताकि लोग तुमको देखे तो ये नहीं कहे राजू इधर आना, वो लोग बोले साइंटिस्ट इधर आओ, समझ आया? ये हो जाए तुम्हारा जीवन। अब सुनो, एक बात बताओ, सुनो ना, ये रहा समतल दर्पण, जल्दी बोलो। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये कोण का नाम बताओ? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये परावर्तित किरण, ये वाला कोण, तो ये आई और ये आई बराबर, परावर्तन के नियम में पढ़े थे, आई बराबर आर, है ना? सुनो अब प्लीज थोड़ा धीमे, डॉक्टर मेरे को आवाज सुनने से मना किया, तुम लोग पूरा चिल्ला रहे हो। वापस आओ, सुनो ध्यान से। ये प्रकाश किरण से आ रही है, आपतित किरण, और ये क्या अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा। अब ध्यान से सुनना, परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर आर, आई बराबर। तो अगर कहता है परावर्तन का नियम आई बराबर आर, तो यहां से जो लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर चलेगी ना, वापस लौटेगी ना भाई साहब, तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइट रेज वापस में चसे। सुनो सुनो, आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रकाश किरण यहां से चलेगी ना, ऐसे लौटेगी ना, यहां से जो प्रकाश किरण ऐसे लौटेगी ना, वो ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं कह सकते। क्योंकि सुनो, परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर, तो आई इतना है तो आर भी तो उतना ही होना चाहिए। तो परफेक्ट जब आप बनाओगे डायग्राम तो इस बात का ख्याल रखना कि ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये यहां से अविलंब से उतने ही कोण पर जाएगी जितना कोण पर ये आई है। तो आई और ये आर क्या होना चाहिए? तो ना तो आप इसको बहुत पास ले आ सकते हैं, ना इसको दूर ले आ सकते हैं। आया समझ? आया समझ? ऐसे ही शंभू सर लाइट को कहीं से नहीं भेज दे रहे हैं, समझ में आया? रकीब आके बताते हैं यहाँ, छोरो हटा, नहीं नहीं छोरो हट, समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ पूरे मजा ले रहे हो फिजिक्स का, ये मजा आना चाहिए, ठीक है? शेरो शायरी बंद करो। समझ आया नहीं आया? हाँ, आज फरमाइश कर रहे हो सर शायरी सुना दो, कल फरमाइश करो गीत सुना दो, अगले दिन फरमाइश करोगे सर थोड़ा डांस भी हो जाए। चाहते क्या हो तुम? बेटा ध्यान दो पढ़ाई पे, वरना तुम्हारा पूरा बायोलॉजी बिगाड़ दूंगा, समझा? चलो, नहीं बिल्कुल सुनाऊंगा, पढ़ाई हो जाएगी ना फिर सुनाऊंगा, अभी वापस रिलैक्स रहो, आगे बढ़ो। चलो ध्यान दो, तो ये लाइट रे सुनो, अबे सुनाई दे रहा है भैया मोरे? सुनो, जो लाइट रेज आती है दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो लौटती है, तो लौटती है तो किधर भी लाइट रेज अपने मन से नहीं जाएगी, परावर्तन के नियम का पालन होगा, उसी हिसाब से जाएगी, जितना आई बनेगा उतना आर बनेगा। क्लियर है? इसलिए लाइट ऐसे जाएगी, समझ आया? अब ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण जो आई थी वो प्रधान अक्ष से समानांतर, तो समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के जहां जाती है ना, उसी को तो हम कहते हैं मुख्य फोकस। यही है, समझ आया? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? अभी पढ़ के आ रहे हो एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, हाँ या ना? अरे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और सुनो एक चीज और, हम लोग वक्रता केंद्र जो सी होता है और जो ध्रुव पी होता है, यहां से यहां तक क्या होता है? ये वेरी गुड, वेरी गुड, आर होता है। इसी को तो वक्रता त्रिज्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, देश की जनता जानना चाहती है कि अगला टॉपिक क्या है। देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि अगला टॉपिक है एफ और आर में रिलेशन क्या है। और रिलेशन है कि जो एफवा होता है वो आरवा का आधा होता है। एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर बाई, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, इसको प्रूफ करेंगे अगले क्लास में। समझ आया? नहीं, 9 से 10:30 तक क्लास था साइंस का, और 10:30 से 12 बजे तक अभी क्लास है एसएसटी का, एसएसटी का। समझ आया? तो ये याद कर लोगे तब तक, एफ बराबर आर बाई, हाँ इसका प्रूफ आगे कर लेंगे, लेकिन एफ बराबर आर बाई। अच्छा कोई ऐसे लिख दे कि आर बराबर 2f, तो गलत है कि सही है? बोलो हाँ या ना। देखो दो भाग में इधर है तो आर बराबर 2f तो बोल सकते हो, तो दोनों चीजें सही हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तुम मत बोलो भैया मेरे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ऐसे बोल सकते हो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकल लेंथ is the half of radius curvature, focal length is the half of radius of curvature and radius of curvature is 2 times of focal length। समझ आया? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सब क्लियर? सब ठीक है? बढ़िया, समझ आया? इसको करेंगे अगले क्लास में प्रूफ। यस बेटा बोलो। नहीं बेटा, प्रिंसिपल फोकस ये नहीं है, छोटा वाला एफ है। प्रिंसिपल फोकस इज अ सिंगल पॉइंट। बेटा काहे डायग्राम पे जा रहे हो आप? मैंने तभी भी समझाया था, टेंशन नहीं लो, एकदम बीच में आएगा। ये कहना चाहती है कि सर ये थोड़ा ना कम दिख रहा है, हाई ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक मेरे को बात बताओ, जब आपको टीचर बोलते हैं कि बेटा अब एक काम करो, 70 डिग्री का कोण बनाओ कंपास से, मैं गारंटी देता हूँ कि 70 नहीं होगा, 70 या तो 1 होगा, नहीं तो 69.9 होगा। हाँ ना बोलो। कहीं ना कहीं तो आप एग्जैक्टली कैसे कर पाओगे, समझा नहीं बात? तो आप जब थ्योरी कंप्लीट करते हो, पढ़ाई करते हो, पेन पेपर चलाते हो, कंपास चलाते हो, तो हल्का सा कहीं ना कहीं इधर उधर तो हो ही जाएगा। ये बात समझ आई? अब एग्जैक्टली थ्योरी तो यही है, पढ़ाना तो यही था, मैंने पढ़ा दिया, मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैंने कोई गलती नहीं करी। ये समझ आया? तो थोड़े से कॉन्सेप्ट पे जाना है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ये नहीं सर कम होंगे क्या। अच्छा मुझे अगर आपको बेवकूफ बनाना होता तो मैं इसको ऐसे नहीं कर देता, आप भी खुश मैं भी खुश, आपका क्वेश्चन ही खत्म। मैं कहता ओहो हो गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, ये लाइट हैंग ना जाए, हैंग जाए, हाँ कि ना? थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एग्जैक्टली जब मैं वक्रता के अंदर दिखा रहा था, सुनो ध्यान से, जब इसको बना रहा था मैं, अब वक्रता के अंदर दिखाया, तो एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा कि थोड़ा सा यहाँ होगा, उससे फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ होता तो लाइट थोड़ा सा ऐसे होता, तो एंगल थोड़ा ज्यादा होता तो और ज्यादा करना पड़ता। समझ में आ रही बात? बदल सकता है। तो आप जब ये बना रहे हो, ज्योमेट्री बना रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो बनाने क्रम में हो सकता है कि थोड़ा छोटा लगे, ये बड़ा लगे, आई बात समझ में? लेकिन एग्जैक्टली बात यही है कि ऑलमोस्ट ये दोनों होते हैं बराबर। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत? तो आपसे भी कभी चित्र में कोई छोटा कोई बड़ा हल्का फुल्का बन जाए, ठीक है, हाँ एक ही बार ऐसा गलती नहीं करेंगे सर, तो हंस जाए, अब इसी बार अब गजब हाल है, ऐसा भी नहीं करेंगे, तो सारा सारा न्याय है, आगे ना? ये तो पूरी फिजिक्स के ऐसी तैसी कटा लिया आपने, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं करने का, समझ आया? ठीक, तो नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, यानी कल। ठीक है, कल समय पता है ना आप लोगों को? हाँ जो टाइम से क्लास चलता है उसी टाइम से क्लास चलेगा, बाकी एसएसटी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जाइए।